अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम, आज स्वतंत्रता दिवस है और आज महर्षि अरविंद का जन्मदिन भी है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके कॉन्सेप्ट डिसेंट ऑफ द सुप्रामेंटल पर कुछ कहें। आज का ये बड़ा शुभ अवसर है कि स्वतंत्रता दिवस भी है और महर्षि अरविंद का जन्म दिवस भी है। महर्षि अरविंद का बहुत अप्रतिम योगदान रहा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, और जब वो अपनी आंतरिक यात्रा में मुड़े, अंतर यात्रा में मुड़े, तो उसके बाद फिर अन्य लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम को संभाला। कहने के लिए तो ये भी कहते हैं और ये मान्यता भी है कि इतना उनका गहनतम भाव था भारत की स्वतंत्रता के प्रति, भारत की आज़ादी के प्रति, कि अस्तित्व ने उनके जन्मदिन पर ही उसको चुन लिया, जैसे ये अरविंद के लिए एक उपहार हो, एक गिफ्ट हो। अस्तित्व के रास्ते भी बड़े घूमे फिरे हुए होते हैं, बड़े रोचक होते हैं। कभी कभी जो संयोग जैसा उसमें दिखाई पड़ता है वो बहुत आह्लादित करने वाला होता है और चमत्कृत करने वाला होता है, कई बार चमत्कार जैसा ही होता है। अरविंद के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है, चमत्कृत करने वाला और आह्लादित करने वाला एक संयोग। पूछा है कि आज अरविंद का जन्मदिन है, तो उनका जो मुख्य कॉन्सेप्ट था, उनकी जो अवधारणा थी, डिसेंट ऑफ सुप्रामेंटल, अति चेतन का अवतरण। अरविंद उन गिने चुने चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अध्यात्म की प्रचलित मान्यताओं और धाराओं को तोड़कर सोचना प्रारंभ किया और देखना प्रारंभ किया। जो प्रचलित कंडीशनिंग थी, जो प्रचलित ढंग और ढांचा था, उसके बाहर जाकर सोचना। अरविंद का ये योगदान अनूठा है। देश की आज़ादी में जैसे उनका योगदान अनूठा है, वैसे मनुष्य की अंतश्चेतना की आज़ादी में भी उनका योगदान अनूठा है। भारत के अनूठे गुरुओं में से एक। अब ये अवधारणा जो उन्होंने विकसित की, अति चेतन का अवतरण, डिसेंट ऑफ सुप्रामेंटल, तो ये बहुत ध्यान देने की और समझने की चीज है। अरविंद ने कहा कि देखिए, एक एक आदमी क्या क्या प्रयास करेगा और एक आदमी के प्रयास किए होता भी क्या है, और प्रयासों से सचमुच में क्या कुछ होता है। तो अरविंद ने साधना के लिए यही इशारा किया कि हम एक ऐसा वातावरण बनाएं, हम एक ऐसी ग्रहणशीलता की स्थिति निर्मित करें, एक ऐसा खुलापन और ग्रहणशील अवस्था का निर्माण करें, ओपन और रिसेप्टिव स्टेट का, कि वो जो अति चेतन है, जो परमात्मा है, जो परम बोध है, वो सब में उतर जाए, क्योंकि वो बरस रहा है। ये अवतरण की जो अवधारणा है, यही भारत के अवतार की जो अवधारणा है, उसका एक बहुत ही सुधरा हुआ, रिफॉर्म्ड वर्जन है, सुसंस्कृत, सुंदर, सुधरा हुआ रूप है। भारत ने भी हमेशा इस बात को कहा कि परमात्मा अवतार लेता है, हमारे बीच आता है, वो रूप भी लेता है, अनेक अनेक रूपों में आता है। अरविंद ने इसी अवधारणा को एक विस्तार दिया कि वो जो परम चेतना है, वो सभी के भीतर अवतरित होने के लिए तत्पर रहती है। बस हमको जरूरत होती है कि हम वो वातावरण बनाएं। हम वो वातावरण बनाते हैं और वो घटना घट जाती है। इसलिए साधना का
ऐसा प्रयास आवश्यक नहीं है जिसमें लगता है कि हम कुछ बड़े एफर्ट करेंगे और उसके बाद हम उधर कहीं जाएंगे। डिसेंट ऑफ सुप्रामेंटल या अति चेतन के अवतरण में अरविंद का कहना है कि हमको एक पात्र की तरह खुलना है, खाली होना है। जो पात्र हमारा उल्टा रखा है, जो पात्र हमारा पहले से भरा हुआ है, उसको सीधा करना है, उसको खाली करना है, अपने खालीपन में प्रवेश करना है। और फिर वो अति चेतन, वो तो हमेशा उपलब्ध है, वो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगा। ये बहुत ही सरल है, सुगम है। और अरविंद कहते थे कि जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर की शून्यता का अनुभव करेगा, जो कि ध्यान का एकमात्र अनुभव है, वो अति चेतन सबके भीतर अपनी जगह बना लेगा। वो परम चेतना सबको अपने आलिंगन में ले लेगी, सबको अंगीकार कर लेगी, क्योंकि उससे कोई दुराव, कोई भेदभाव है ही नहीं किसी का। तो एक अर्थ में ये बहुत ही सरलतम अवधारणा थी, और ना समझें तो लोगों को ये कठिनतम अवधारणा भी लगी। कठिनतम बनाता है व्यक्ति, क्योंकि अरविंद इसमें निष्प्रयास और अकर्ता भावदशा का समावेश कर रहे थे। लोगों ने इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया कि कुछ लोग उतार लाएंगे अति चेतन को, जो सबको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये वही सोच है जिसमें लगता है कि कोई जाएगा किसी शिखर पर, किसी पर्वत पर चढ़ेगा और वहां कुछ रखा है, वो ले आएगा, सबको बांट देगा। लोगों ने ऐसे ट्रांसलेट किया। लोगों को लगा कि शायद अरविंद ये कह रहे हैं कि कुछ साधक इतने ऊपर उठ जाएं और चेतना का अवतरण होने दें। अरविंद इसको उस तरह से नहीं कह रहे हैं। अरविंद कह रहे हैं कि सभी के लिए उपलब्ध है। हमने देखा नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चला कि ये उपलब्ध है। तो अब उसको देखना शुरू करें। भारत की आज़ादी में भी उनका यही प्रयोग रहा। जी जान से, तन्मन से वो जुड़े, तन्मन से उन्होंने उस पर अपना काम किया। और फिर एक दिन जब उनके अंदर से पुकार आई, उनकी अंतर यात्रा का आह्वान, आमंत्रण उनको मिला, वो चल दिए। और तब वो अपने अंदर इतने आश्वस्त थे कि जो वातावरण बन गया है देश की स्वतंत्रता का, वो होकर ही रहेगा। यानी कि एक प्रक्रिया जो शुरू हुई है वो पूरी होगी। एक लहर जो उठी है वो अपनी पूरी यात्रा करेगी। तो इसलिए अरविंद आश्वस्त थे। एक व्यक्ति का इतना आश्वस्त हो जाना भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। विचारों को अभूतपूर्व ढंग से नियोजित कर देता है, सुसंगठित कर देता है, कंसोलिडेट कर देता है। तो अगर अरविंद जैसे इतने स्पष्ट अंतर्मन वाले लोग और इतनी गहरी साधना में गए लोग जब इतने आश्वस्त हो जाते हैं कि ठीक है, आज़ादी आएगी, तो आई। और कहते हैं इसीलिए ये संयोग बना कि वो 15 अगस्त को उनके जन्मदिन पर आ गई। जीवन की किसी समस्या में ऐसे आश्वासन के साथ जाना वही साधना की सिद्धि है, और वही अस्तित्व पर गहनतम आस्था है, और वही अति चेतन के अवतरण करने का माध्यम है। अब देखिए, हर व्यक्ति उस अवतरण की बात तो करता है, लेकिन कहाँ इतना आश्वस्त होता है कि होगा। अगर इनलाइटनमेंट या बुद्धत्व या परम बोध की बात करें तो लोग लगता है बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, जन्मों जन्मों की यात्रा है, कहाँ होता है, आसानी से नहीं होता, हम तो पतित हैं, पापी हैं। तो उनको नहीं होता। अरविंद ने अपने जीवन से सिखाया। इसीलिए मैं कहता हूं किसी भी गुरु की बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका जीवन, जो वो जीता है। उसके जिए गए जीवन को देखिए, सारी देशना वहीं पर है। बातें तो आनी जानी हैं, बातें तो काल सापेक्ष हैं,
बदलती हैं। अरविंद ने जब अति चेतन के अवतरण की बात कही तो उनके अंदर की अवस्था देखिए, आश्वासन देखिए, उनकी आश्वस्ति देखिए, कंटेंटमेंट देखिए। एक व्यक्ति जिसने अपने पूरे प्राण डाल दिए हों देश की आज़ादी के लिए और वो एक दिन सब प्रयास बंद करके बैठ जाता है। अब तुम सोचो कि सब प्रयास बंद करना कितना कठिन काम रहा होगा उनके लिए। क्या उन्होंने जानबूझकर बंद कर दिए होंगे या वो इतने आश्वस्त हो गए होंगे, इतना भरोसा उनके अंदर आ गया होगा कि होगा, जो रास्ता मैंने सक्रिय कर दिया है वो पूरा होगा, ये आश्वासन। तो ये विचार की शक्ति इतनी व्यापक हो जाती है कि बहुत सारे लोग उसके निमित्त बन जाते हैं, चाहे आप पीछे आने वाले गांधी हों या सुभाष हों या और भी जो लोग हों। ये बहुत संभव है अरविंद जैसे बुद्ध पुरुषों के इस गहरे विचार के संवाहक बन जाते हैं, मीडियम बन जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भी अपने भीतर इतना ही आस्थावान हो जाता है कि होगा, जो रास्ता हमने चुना है वो होगा, असंभव जैसा तो यहां कुछ है नहीं, तो चीजें अनफोल्ड होती हैं। हम जिन चीजों को चाहते हैं उनमें यकीन ही नहीं करते, अवतरण कहां से होगा। हमको हर चीज तो दूर की कौड़ी लगती है। और फिर हमारे संगठित धर्मों ने भी तो हमको यही सिखाया है कि एक पैगंबर हो गया, खत्म बात, अब दोबारा वैसा नहीं होगा। यानी कि दूसरे लोग होंगे ही नहीं वैसे, एक नमूना, एक अजीबोगरीब व्यक्ति हुआ, बात खत्म। एक ईश्वर का पुत्र आ गया, बात खत्म। अब ये तो नहीं ईश्वर के पुत्र आते रहे भाई, क्या बात है, प्रोडक्टिविटी कम है परमात्मा की। परमात्मा की तो प्रोडक्टिविटी कम नहीं होनी चाहिए, आने दो, सबको आने दो। भारत ने इसलिए इसको बिल्कुल अलग ढंग से हमारे सामने रखा। उसने कहा अवतार होते रहते हैं, अवतार कोई अंतिम घटना नहीं है कि ये अवतार खत्म। भारत के पहले के लोगों ने उसको अलग सिंबल से हमको समझाया, अरविंद ने उसको थोड़ा और इंटेलेक्चुअलाइज किया, उसको समझाने के लिए बुद्धि का उसमें समावेश किया। उन्होंने कहा कि ये अवतरण होगा, सभी के लिए होगा, लेकिन उसमें यकीन तो करो। लोग तो मानकर बैठ जाते हैं, कहां होगा, नहीं होगा, किसी के साथ हुआ होगा, हमारे साथ नहीं होगा, या सोचते भी हैं तो उनको यकीन नहीं आता। तो अरविंद ने जीकर दिखाया कि जिस आज़ादी के लिए उन्होंने तन मन अपना झोंक दिया था और एक दिन बिल्कुल शांत होकर बैठ गए। तो एक दिन उनसे पूछा किसी ने कि आपने ऐसे कैसे एकदम से परित्याग कर दिया। तो अरविंद ने कहा मुझे पता है आज़ादी आ चुकी है, बस उसकी सूचना आने की देर है। तो इसी तरह से जीवन में जब कोई परिवर्तन हम लाना चाहते हो तो उस परिवर्तन के लिए इतनी ही गहरी आश्वस्ति अपने भीतर लाएं कि वो तो है, बस सूचना आने की देर है। जैसे मैं तुमसे कहता हूं लेकिन तुम सुनकर इस कान से उस कान से निकालते, तुमको यकीन ही नहीं आता, तुमको लगता है शायद मोटिवेट करने के लिए या चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए अनंत श्री ने कह दिया होगा कि तुम तो बुद्ध हो। तो अक्सर कह देते हैं कि तुम बुद्ध हो, कि हम कैसे बुद्ध हैं, हमारे जैसे बुद्धू कैसे बुद्ध हो सकते हैं। लेकिन एक तरीका यह भी है कि तुम यकीन कर लो कि हाँ बुद्ध तो हैं, बस पता लगने की देर है कि ये कहां पर डिस्टॉर्शन था। सारा सिस्टम ठीक है, बस एंटीना जो पहले पुराने वाले टीवी में होते नहीं थे, थोड़े थोड़े घुमा के तस्वीर साफ करते थे, टीवी लग चुका है, कनेक्शन आ चुका है, बस वो एंटीना थोड़ा घुमाकर तस्वीर क्लियर करने की जरूरत है। तो तस्वीर तो पहले से ही थी ना। तो अगर तुमसे कहा गया कि तुम बुद्ध हो तो बस थोड़ा एंटीना घुमाकर तस्वीर को क्लियर करना है, तुम बुद्ध हो। इतना भरोसा अपने अंदर, लेकिन तुम सुन के दांत चियार देते हो, तुमको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए अरविंद उस घटना के प्रतीक हैं जो हमारे भीतर
वो गहरी आस्था देना चाहते हैं कि संभव है, और उसके लिए वो अति चेतन के अवतरण की अवधारणा देते हैं और उसके साथ ये जोड़ते हैं कि ये सबके लिए संभव है।